Yes, my voice is coming to all of you. Yes, sir. Okay, so we can start now. The last lecture yesterday we talked about how to generate the addresses in this particular computer system where we are going to have a RAM and ROM. है ना, ये figure देखा था हमने, ये illustration किया था. So how to generate the addresses for each of the RAM and the ROM. And we saw the address bus data जो क्रॉस लगा रखा हमने, या 01 कैसे किया था, and depending upon that we saw how to generate the hexadecimal address. Okay, so this was a point we discussed in the last lecture. Now there are few questions given. 2 questions are given over here, so that you have to go through on your own. Question number 1 you have to solve. This is a question sheet given in this PPT. So from this you have to solve question number 1 and question number 2. Okay. So try to solve it. In the next lecture we'll discuss a solution for this. So the question number 1 is a small one, where question number 2 as a hint I am giving. Question number 2 वही है जो हमने किया. Question number 2 ये वाला जो पार्ट हमने किया था, ये address generation, ये जो हमने पार्ट किया है, this is basically we have to do in question number 2. क्वेश्चन नंबर 1 में केवल काउंट है, कितने रैम चाहिए, कितने रोम चाहिए, वो स्पेसिफाई करना है. तो क्विकली विल रीड द क्वेश्चंस. सो आंसर यू हैव टू डू ऑन योर ओन. Do it because in examination you will get a question like this. So what is this? How many 128 cross 8 RAM chips are needed to provide a memory capacity of 2048 bytes? मेमोरी चाहिए 2048 बाइट्स की, और एक रैम के जो साइज क्या है 128 क्रॉस 8 का, मतलब 128 बाइट्स का एक रैम कार्ड है. टोटल रैम इतने चाहिए, तो कितनी चिप चाहिए होगी, तो डिवाइड कर लेंगे 2048 बाई 128. बी पार्ट, हाउ मेनी ऑफ एड्रेस लाइंस ऑफ द एड्रेस बस मस्ट बी यूज्ड टू एक्सेस दिस वन. अभी आपको स्पेसिफाई करना है कितनी एड्रेस लाइन चाहिए होंगी इतने बाइट्स के मेमोरी को एक्सेस करने के लिए. कैन एनीवन टेल मी इन द ग्रुप? पहला बताइए क्वेश्चन नंबर 1 का ए. कैन एनीवन टेल मी द आंसर इन द ग्रुप? चलिए क्वेश्चन नंबर 1 तो डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हैं. हाउ मेनी चिप्स आर नीडेड? टोटल साइज रिक्वायर्ड 2048 और वन रैम का साइज है 128 बाइट्स. टोटल रिक्वायर्ड 2048 बाइट्स. कैन एनीवन अपडेट मी इन द ग्रुप? बताइए, बहुत आसान सा क्वेश्चन है, कैसे करेंगे? टू आएगा सर. 2 क्यों आएगा भाई? टोटल बाइट्स टोटल रिक्वायर्ड है 2048, है ना, तो टोटल रिक्वायर्ड हो गया 2048. मैं ए पार्ट की बात कर रहा हूँ केवल अभी. 2048 बाइट्स है और एक रैम कार्ड का साइज कितना है 128 बाइट्स, तो दोनों बराबर हो गए. तो 2048 बाइट्स टोटल चाहिए और 128 बाइट्स, तो बाइट्स से तो मतलब ही नहीं रहा. मुझे बताइए 128 बाइट्स का एक कार्ड है, कितने कार्ड लगाएं कि मुझे 2048 की मेमोरी मिल जाए? 16. 16. So in this case, we'll say what we have to do it. We have to divide 2048 divided by 128. So we're going to have 16 cards. So in this way, हमें मतलब 128 बाइट्स के 16 कार्ड लगाने पड़ेंगे to get to have a memory of 2048. अगला कुछ बी पार्ट बताइए. How many lines of the address bus must be used to access 2048? अब अगला क्वेश्चन बी पार्ट कह रहा है 2048 बाइट्स की मेमोरी है, कितने बिट का एड्रेस चाहिए इतनी मेमोरी को एड्रेस करने के लिए? टोटल की बात कर रहा हूँ. टोटल साइज कितना है मेमोरी का, कितना बन गया 2048. अब 2048 मेमोरी अगर हमारे पास है, 2048 मेमोरी में लोकेशंस हैं, तो कितने बिट का एड्रेस चाहिए हमें इसको एक्सेस करने के लिए? कैसे करेंगे, कैसे निकालेंगे? 2048 कितने बिट का एड्रेस चाहिए? पहले कल हमने क्या किया था, 128 था, तो 128 में अगर 128 बाइट का रैम था तो 2 to the power 7 था. अब यहाँ कितना 2048, तो क्या बनेगा 2 to the power, बताइए ग्रुप में, 2 to the power
10 is what? 1024. कितने बाइट का एड्रेस चाहिए होगा? कितने बिट का एड्रेस चाहिए होगा? कितनी एड्रेस लाइन चाहिए होगी? दैट इज 2 to the power 11. 2 to the power 11 is what? 2048. यहाँ पर देखो 2 to the power 7 is what? 128. जो 7 बिट का एड्रेस चाहिए था, इतनी मेमोरी एक्सेस करने के लिए, मेमोरी में 128 लोकेशंस है, 7 बिट का एड्रेस चाहिए था. अगर हमारे पास 11 बिट का एड्रेस हमारे पास है तो इतनी हम लोकेशंस को एड्रेस कर सकते हैं. ठीक है. सो बी पार्ट का आंसर हो गया 11, ए पार्ट का आंसर हो गया 16 रैम चाहिए. अब इसी में आगे, हाउ मेनी ऑफ दीज लाइंस विल बी कॉमन टू ऑल द चिप? कितनी लाइंस कॉमन होंगी सभी में? ये कल पार्ट करने के लिए होगा. अब देखिए 2048 की मेमोरी बनी है इसके फॉर्म 128 के थ्रू. 128 के बहुत सारे कार्ड लगे हुए हैं और 128 के लिए कितने बिट का एड्रेस चाहिए? 7 बिट का. कह सकते हैं जो टोटल एड्रेस है वो कितना है? 11 है. 11 को मैं ले सकता हूँ कैसे, यानी कि 2048 कैसे बना था, और क्लैरिटी के लिए 2048 कैसे बना था. इट इज मेड अप ऑफ 16 कार्ड लगाए थे. कौन कितने साइज के? 16 क्रॉस 128, यानी कि हर एक कार्ड 128 का था और ऐसे 16 कार्ड में लगाए थे. इसी को एड्रेस लाइन में लिख सकते हैं. अब टोटल 2048 के लिए 11 एड्रेस लाइन चाहिए, 11 बिट का एड्रेस चाहिए. और डिवाइड कैसे होगा? देखिए 16 तो हमें चाहिए कार्ड, हर कार्ड का साइज 128, तो 4 बिट का एड्रेस चाहिए होगा इसके लिए, यानी 4 बिट का एड्रेस वी रिक्वायर टू फाइंड आउट विच ऑफ द रैम. 7 बिट का एड्रेस लोकेशन इन एवरी रैम, यानी एक रैम की, हर एक रैम में 128 लोकेशंस, यानी कि 7 हो गया. और कितनी रैम है? 16, तो 16 के लिए 4 बिट का एड्रेस हो गया. तो टोटलिटी एड्रेस लाइंस विल बी 11 which can be taken as 4 plus 7. 7 हर एक रैम में इंडिविजुअल एड्रेस को आइडेंटिफाई करने के लिए, और 4 किस रैम में हमें जाना है. जैसे कल वाले में क्वेश्चन में किया था, अगर आप देखो रैम वाले पार्ट को देखो, तो 7 बिट का एड्रेस चाहिए हर एक रैम में जाने के लिए, हर एक रैम की किसी लोकेशन को रिप्रेजेंट करने के लिए. किस रैम में जाना है वो 2 बिट से पता लगेगा, बिट नंबर 8 और 9 के थ्रू. 00 तो रैम 1, 01 रैम 2, 10 रैम 3 और 11 रैम 4. ठीक है. तो 7 बिट का कॉमन एड्रेस लाइंस हो जाएंगे सभी रैम के लिए, और 2 बिट का इसको बोल देते हैं चिप सेलेक्ट. यहां पर 4 plus 7. How many lines must be decoded for chip select? 4. So here it will be 2 cross 4. 2 cross 4. So it will be there. ठीक है. Question number 2 says what? Question number 2 says extend the memory system of figure 1, जो हमने पढ़ा, इतना रैम, 4096 byte of RAM and 4096 bytes of ROM. It should be ROM, RAM and ROM. List the memory address map and indicate what size of decoders are needed. ठीक है. यानी कि जो क्वेश्चन हमने डिस्कस किया कल वाला, उसमें रैम का साइज बढ़ा लेना है, इतना कर लेना है, और रोम इतना कर लेना है. बेसिक कार्ड का साइज उतना ही है, रैम और रोम का 128 बाइट्स का और 512 बाइट्स का. और इसके बेस पे आपको फिर से भी एड्रेस मैप बनाना है. इसका आंसर हम कल डिस्कस करेंगे. आई विल शो यू द आंसर. इसको अपने आप करके देखिएगा. यानी ये वाला क्वेश्चन है जो हमने कल किया था, इसको थोड़ा सा एक्सटेंड कर रहे हैं. क्वेश्चन नंबर 2, यानी कि जो सिस्टम में मेमोरी रिक्वायरमेंट है उसका साइज इंक्रीज कर दिया. And now we will see with that increase RAM and ROM size, what will be the outcome. कैसे ही मेमोरी एड्रेस मैप, तो ये आपको फॉर्मुलेट करना है. ठीक है. इसको करके देखिएगा. we'll discuss in the next lecture the solution for this. Question number 3, I think you can skip right now. इसको भी करने की जरूरत नहीं, you can skip. But do this question number 1 and 2. ठीक है. Next, with this we completed the memory part, basic memory part, and next we move to the cache memory. So we have to see the cache memory and the different concepts of the cache memory, and then we move to the numerical part that we are having for the cache memory. What is the cache memory? Basically, it is a small memory which is used closely by the CPU or the processor to get the things done. It stores data and instructions which are needed again and again. Data which needed again and again. Now that is a basic point of cache memory that we have discussed. जो डेटा बार बार चाहिए वो कैश के पास आ गया. कैश में 2 3 कॉन्सेप्ट है that we have to study.
Now, yes, my voice is coming to all of you. Yes, sir. Okay. Now, locality of reference means what? अब कुछ point है जो हमें topic numerical part करने के लिए थोड़ा सा understanding करनी पड़ेगी. One concept is locality of reference. Locality of reference का मतलब क्या है? जैसे मान के चलते हैं what we say that if when you want to address a memory location like this way, this is a memory location. It stores the data instruction. What you want to say is stored in a contiguous memory location. It will be stored in a contiguous memory location. And इसका मतलब क्या, अगर पहले इस डेटा की रिक्वायरमेंट है तो नेक्स्ट डेटा विल बी दिस वन. So in this way the data can be read. It means some sort of sequential fashion we are going to have on which the data can be read. So the references to memory tend to be confined within a few localized area in the memory. कहने का मतलब क्या है कि हमारे पास जो अगर हमने यहाँ से रीडिंग स्टार्ट किया, डेटा यहाँ से रीड किया, ये कुछ लोकेशंस होंगी जो आगे सीक्वेंस में एग्जिस्ट करेंगी जिसको रीड किया सकता है. अगर यहाँ पर डेटा हम रीड कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं इस सीक्वेंस को फॉलो करेगा. एंड दिस विल बी टर्म्ड एज अ लोकेलिटी ऑफ रेफरेंस. ठीक है. नेक्स्ट, कैश मेमोरी, एज आई टोल्ड यू, कीपिंग द मोस्ट फ्रीक्वेंटली एक्सेस इंस्ट्रक्शन डेटा इन द फास्ट कैश मेमोरी. अगला हिट रेशियो, अगर डेटा कैश में मिल जाता है तो उसको बोल देते हैं हम हिट. अदरवाइज अगर डेटा कैश में नहीं मिलेगा तो उसको हम बोल देते हैं इट इज गोइंग टू बी द मिस. सो हिट रेशियो मींस अगर 10 रिक्वेस्ट हमने दिया कैश में, वी फाउंड 9 out of 10 times we found 9 times data in the cache, we say it is having a 90% or 0.9 is the hit ratio that we can have. So the request fulfill upon total number of requests. So 9 upon 10, it is going to be 0.9. That is going to be the hit ratio. So we measure the importance of cache memory, the relevance of cache memory by using the hit ratio. Hit ratio, data मिल रहा है नहीं मिल रहा है तो उसको hit ratio से कंपेयर कर लेना है, कैलकुलेट कर लेना है. कैश मेमोरी फास्टेस्ट स्मॉल मेमोरी है जो सीपीयू के साथ आ रही है. मैंने बताया था आपको कल के लेक्चर में. There will be L1 cache, L2 cache, and L3 cache. L1 is the smallest. L2, L3 slightly larger, though these three are still smallest as compared to the other main memory and all. But L1 is the smallest, L2 slightly more than L1, and L3 slightly more than the L2, and L3 will be the shared among different cores. Okay, so locality of reference, the cache memory is the smallest memory, and then we talk about the concept of a hit ratio. Now, in a cache, we can have different kind of mapping. The data can be stored in the cache memory by different kind of mapping techniques. The first is the associative mapping, second is the direct mapping, and third is the set associative mapping. So you'll see first is not so much relevant, but this second and third are somewhat important, and they can be applied for the mapping techniques. Now we have to see we have to understand all these three. What is associative, what is direct, what is set associative. Let me know till this point, any point of clarification, anything we did a numerical on memory part, if it is clear, if any doubt persists. Question number 1 kiya humne. Any doubt you can ask me. Okay, so we can go now. We will see the associative mapping first of all. मतलब 3 mapping techniques है. कैसे डेटा कैश मेमोरी में स्टोर करेंगे. कैश में मतलब मेन से डेटा इन करेंगे, and how we'll take data from the cache memory. Now for this illustration, we have taken an example like this. Say this is the main memory having a size of 32K cross 12. यानी कि हमारे पास 32K लोकेशंस है और हर लोकेशन 12 बिट के वर्ड को स्टोर कर रहा है. कैश मेमोरी का साइज कितना, 512 क्रॉस 12, यानी कैश में 512 लोकेशंस हैं और हर एक लोकेशन 12 बिट को रिप्रेजेंट कर रहा है. Now this is what the size of main memory in the cache memory. Now this will see what we are having in associative mapping. First is the associative mapping. Now you will see this is the main memory, this is the CPU, and this is the cache memory. Cache में कितनी लोकेशन है,
512 क्रॉस 12। कैश में लोकेशन 512 और हर एक लोकेशन में 12 बिट का डेटा हम रख रहे हैं और मेन मेमोरी का साइज है 32K क्रॉस 12। अब क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल वी शुड नो how many bit of address we require for to access any location in cache memory. कैश मेमोरी को एक्सेस करने के लिए हमें कितने बिट का एड्रेस चाहिए होगा? कैश मेमोरी में कितनी लोकेशंस हैं? कैश मेमोरी में कितनी लोकेशंस हैं? Can anyone tell me in the group? It is written 512 क्रॉस 12। क्या मतलब है इसका? कैश में हमारे पास 512 लोकेशन है और हर एक लोकेशन में 12 बिट का डेटा स्टोर कर रहे हैं। दिस इज, अगर ये कैश मेमोरी है, दिस इज लोकेशन 0, लोकेशन 1, लोकेशन 2 एंड सो ऑन। द लास्ट इज द लोकेशन 511। So we are going to have in totality, we are going to have 512 locations in the cache memory from top to bottom। और हर लोकेशन में देखिए कि आप दो चीज स्टोर कर रहे हैं, एक तो एड्रेस स्टोर कर रहे हैं और एक डेटा स्टोर कर रहे हैं। तो देखिए कैश में कितनी लोकेशन है? 512, मैंने लोकेशन काउंट लिख दिया। 12 बिट का डेटा है, अभी ऑक्टल में लिखा हुआ है, जो रिप्रेजेंटेशन है ये ऑक्टल में है। तो ऑक्टल में 12 बिट के लिए कितने होंगे? 4 ऑक्टल कोड बन जाएंगे। तो देखिए 4, तो 3 बिट, 3 + 3 6 + 3 9 + 3 12 ऑक्टल में लिखा हुआ, तो 12 बिट का डेटा आ गया। और देखिए एड्रेस, अब हर एक वर्ड में कैश में एड्रेस लिखा है। एड्रेस कितने एबी ऑक्टल में कितने? 1 2 3 4 5, यानी कि टोटल कितना हो गया? 15 बिट्स का हो गया। 15 बिट्स का एड्रेस हो गया और 12 बिट्स का डेटा हो गया। तो डेटा तो हमारे पास क्रॉस 12 था ही। क्रॉस 12 का मतलब क्रॉस 12, ये हमारे पास डेटा हो गया। एड्रेस क्या है? देखिए कैश मेमोरी का साइज कितना? 32K है। अब 32K देखिए कितने बिट का एड्रेस चाहिए? 32K लोकेशंस को एड्रेस करने के लिए, यानी 32K लोकेशंस है और हर एक लोकेशन 12 बिट के डेटा को स्टोर कर रहा है। 32 के लिए देखिए कैसे कैलकुलेट करेंगे? 32 के लिए 2 to the power 5, 5 बिट का एड्रेस है 32 के लिए, और K यानी 1000, K के लिए चाहिए 2 to the power 10। तो टोटल कितना हो गया? यानी 2 to the power 15, यानी कि 15 बिट का एड्रेस चाहिए होगा मुझे इस मेमोरी को एक्सेस करने के लिए। Because 2 to the power 15 is what? And 32K is equivalent to 2 to the power 15. It means we need a 15-bit address to address each and every memory location in the RAM. मेन मेमोरी में मुझे 15 बिट का एड्रेस चाहिए होगा ताकि हम हर एक मेमोरी लोकेशन को रिप्रेजेंट कर पाए। अब देखिए इसी अब फाइनली हम कंबाइन कर रहे हैं। एसोसिएटिव मैपिंग में क्या होता है कि कैश की कितनी लोकेशन है? 512। देखिए ये 512 लोकेशंस आ गए। अभी हम बात करें एसोसिएटिव मैपिंग की, पहला वाला 512 लोकेशंस में क्या स्टोर करेंगे? एक तो एड्रेस स्टोर करेंगे और एक डेटा स्टोर करेंगे। हमें पता है कि जो डेटा बार बार चाहिए वो कैश में आता है। आता कहाँ से? मेन मेमोरी से आता है। तो मेन मेमोरी से मैं डेटा उठाया और मेन मेमोरी में जो उसकी लोकेशन है डेटा की, दोनों चीज उठा ली। तो लोकेशन 15 बिट का है, यानी कि मान लीजिए कोई डेटा ये पहली लोकेशन थी और यहाँ पर 10 स्टोर है। इसकी लोकेशन थी मान लीजिए 0। तो क्या करेंगे हम? जब इसको अगर कैश में डाल रहे हैं तो क्या करेंगे? इसका एड्रेस है 0, एड्रेस यहाँ स्टोर कर लेंगे और 10 इसका डेटा यहाँ पर स्टोर कर लेंगे। अब स्टोर कितने करेंगे? कितने बिट में? देखिए डेटा 12 बिट का है तो 10 12 बिट का 10 स्टोर कर लेंगे, ऑक्टल में पूरे 12 बिट का होगा, और 15 बिट का इसका एड्रेस स्टोर कर लेंगे जो ऑक्टल में 5 ऑक्टल बिट से रिप्रेजेंट हो जाएगा। एसोसिएटिव मैपिंग क्या बोल रहा है कि जो भी डेटा हमें कैश में रखना है तो मेन मेमोरी से उठाएंगे और मेन मेमोरी का जो एड्रेस है और जो डेटा है दोनों हम कैश में जाकर स्टोर कर लेंगे। एंड इफ यू डू सो it will be termed as this associative mapping. Definitely this mapping is not very efficient because it stores the address, and to read the data it is not sequential in nature. Any of the मतलब sorting नहीं है address की, so to access the data is not so easy. So this is not an efficient technique to store the data inside a cache memory. So we need the different techniques, and next one you will see it is a more appropriate one that can be applied to access the data from the cache memory. Okay,
तो नेक्स्ट इज व्हाट, डायरेक्ट मैपिंग। यहाँ से और रिलेवेंट है, डायरेक्ट और एसोसिएटिव दोनों ही रिलेवेंट है। We'll see what is direct mapping. See the illustration only. Some notations have been given. So at the starting point, you can skip the notation. Just focus on the point. So what we are having the same example. Main memory का size कितना 32K cross 12 और cache का size कितना 512 cross 12. 512 means 5 से 12 मेमोरी लोकेशंस हो गई। अब देखिए हम क्या कर रहे हैं, हमने क्या किया यहाँ पर, अब जो 15 बिट का एड्रेस है इसको दो पोर्शन में डिवाइड कर लिया। एक हमने बोल दिया टैग और एक हमने बोल दिया इंडेक्स। अब हियर व्हाट वी से, to explain this, I think I can take a very small example. Like say we are having a 3-bit of, just try to understand, we are having say now try to understand with this example. This is the cache memory and this is the main memory. Similarly, we are having a main memory. Okay, just a minute. I think some. Now let's take an example. हमारे पास मेन मेमोरी है, हमारे पास कैश मेमोरी। दिस इज द कैश मेमोरी, दिस इज द मेन मेमोरी। मेन मेमोरी में कितनी लोकेशंस है देखिए, 0, मैं काउंट लिख दे रहा हूँ केवल, 0 1 2 3 4 5 6 and 7, यानी 8 लोकेशंस होंगे 0 to 8। 3 बिट का एड्रेस चाहिए होगा, तो दिस इज अ 3 बिट एड्रेस। 000 001 010 011 एंड सो ऑन। कैश मेमोरी 4 लोकेशंस हैं, 0 1 2 3 0 1 2 and 3। अब चूंकि 4 लोकेशन, 2 बिट का एड्रेस है 0 0 0 1। Are you getting all of you my voice? My voice is coming to all of you clearly, because it's very important to understand this example. Okay, so just see, I'm coming to the part. अब मैं डिफाइन कर रहा हूँ इससे टैग और इंडेक्स कैसे बनेगा। अब देखिए क्या हो रहा है कि हमारे पास, अगर आप देखो इस मेन मेमोरी को, तो ये अगर मैं यहाँ से लाइन खींच दूं एक, तो आप देखो एक ये लाइन खींचा, मैं कलर चेंज कर देता हूँ, और एक ये लाइन खींच। अगर आप देखो ये देखिए 0 0 0 1 1 0 1 1, और फिर से रिपीट हो रहा है, देखिए 0 0 0 1 1 0 1 1, यानी कि सेम एड्रेस है। लेकिन पहले वाले देखिए, इसका ये ब्लॉक 0 से, ये पूरा चारों 0 है, इसके एमएसजी बिट इसकी सारी 1 है। तो हम क्या कर सकते हैं कि चूंकि हमारे पास 2 बिट का एड्रेस है, तो ये जो कैश मेमोरी का साइज होगा, कैश 2 बिट का है, तो मैंने 2 बिट का यहाँ पर बना लिया, क्या पर, इसको बोल दिया इंडेक्स, इसको बोल दिया हमने इंडेक्स, और जो बचा हुआ वो आपका बन गया टैग। देखिए बहुत आसान हो जाएगा मेमोरी को रीड करने के लिए। अब क्या होगा देखिए, अगर मान लीजिए
मुझे इसको स्टोर करना है कैश के अंदर। 000 हो गए, यानी 00 पे आएगा, और मैं क्या करूंगा यहाँ पर इसका इंडेक्स स्टोर करूंगा। देखिए ट्रिपल, अगर इसको मुझे स्टोर करना 0000, यहाँ पर भी इंडेक्स है, 00 यहाँ पर भी इंडेक्स है, तो मुझे टैग बताना पड़ेगा। तो इसका टैग 0 है और नीचे वाले का टैग 1 है। अगर मुझे इसको स्टोर करना है तो मैं यहाँ पर इसका टैग 0 स्टोर कर दूंगा। आगे देखिए, मान लीजिए मुझे इस 5 को स्टोर करना है। अब इसका इंडेक्स क्या है, देखिए 01, यानी इस लोकेशन में जाएंगे, और इसकी टैग की वैल्यू क्या है, देखिए 1 है, तो मैं यहाँ पर 1 स्टोर कर दूंगा, और इसको 5 मान लीजिए डेटा है ये, तो 5 यहाँ पर रख दिया। अगला देखिए, मुझे 7 को स्टोर करना है। 7 मान लीजिए डेटा है, 7 डेटा, 7 को स्टोर करना, 7 यहाँ पर आ जाएगा। अब 7 का एड्रेस देखिए क्या है, 11 उसका इंडेक्स है, तो 11 इंडेक्स हो गया, और टैग की वैल्यू क्या है इसकी, 1 है। तो क्या कहना है कि हमारे पास, हमने अपने मेन मेमोरी के एड्रेस को टैग और इंडेक्स में डिवाइड कर लिया। इंडेक्स कैसे बनेगा, जो कैश मेमोरी का साइज होगा वो इंडेक्स बन जाएगा, जो कैश मेमोरी का साइज होगा वो इंडेक्स बन जाएगा, बचा हुआ क्या बन जाएगा, टैग बन जाएगा। मैंने जो एग्जांपल बनाया उसमें 2 बिट का कैश मेमोरी था, यानी 2 बिट का एड्रेस चाहिए कैश मेमोरी को एड्रेस करने के लिए, और 3 बिट का मेन मेमोरी था। तो हमने क्या किया, लोअर ऑर्डर जो मेन मेमोरी के 2 बिट्स से तो इंडेक्स बन गया, बाकी बचा टैग बन गया। अब चूंकि आप, जैसे मैंने एक्सप्लेन किया कि यहाँ पर देखो जो हमारे पास टैग है, तो टैग रिपीट हो रहा है, सॉरी जो इंडेक्स है वो रिपीट हो रहा है, 00011011, ये देखिए 00011011। हमें ये स्टोर करना पड़ेगा दिस, उसका ऊपर वालों का जो टैग क्या है 0 है, नीचे वालों का टैग क्या है 1 है। सेम एग्जांपल अगर हम यहाँ पर दें, अब अपने जो बना हुआ है प्रॉपर एग्जांपल को आप देखो कि हमारे पास कैश मेमोरी का साइज 512 है। 512 का बेसिकली कितना होगा, 2 to the power 7 8 9, 2 to the power 9। तो 9 बिट का एड्रेस चाहिए इस मेमोरी को एड्रेस करने के लिए, और यहाँ देखो आप, मैंने बताया था 2 to the power 15, यानी 15 बिट का एड्रेस चाहिए एक मेन मेमोरी को रिप्रेजेंट करने के लिए। 9 बिट का एड्रेस चाहिए, यानी कि अगर मैं डिवाइड करूंगा तो कैसे बनेगा, देखिए 9 बिट का कैश मेमोरी, जो कैश मेमोरी का साइज हो जाएगा वो इंडेक्स बन जाएगा। तो इसलिए देखो आप, 9 बिट का क्या हो गया, इंडेक्स हो गया, और 15 माइनस 9 कितना हो गया, 6, तो 6 बिट का क्या हो गया, टैग हो गया। ठीक है, आई होप दिस एग्जांपल इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। दिस एग्जांपल इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। दिस एग्जांपल क्लियर टू ऑल ऑफ यू। Yes. That is it. This is the point of a direct mapping. You will see तो पहला associative mapping था, वो तो theoretically it is good but कोई relevance नहीं है। लेकिन जो direct mapping है और इसका एक और added part है जो अगला हम पढ़ेंगे, set associative. This is a useful point and this can be employed for storing the data in a cache memory. So with this we start our lecture. So in tomorrow's lecture or the next lecture we are going to have Monday. So we'll start this topic and we'll try to finish these two, direct mapping and associative mapping. जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 वो करके देखिएगा, मैं पीपीटी कोशिश करूंगा शेयर करता हूँ शाम तक, तो क्वेश्चन करिएगा। तो हम इसको अगले लेक्चर में इन दोनों मैपिंग को कंप्लीट करेंगे, एंड देन ट्राई टू डू द क्वेश्चन नंबर 2 आल्सो, सो स्लाइड हिंट फॉर द क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, चलिए, विद दिस वी एंड अप आवर लेक्चर। विल मीट ऑन मंडे to discuss the next part, the remaining part of this topic. Okay? Okay, thank you.